आप देख लीजिएगा, प्रचंड जीत होगी और पूर्णिया की जनता की जीत होगी। और कहीं की बिहार पटना और दिल्ली की जीत नहीं, पूर्णिया की जीत होगी, पूर्णिया की जनता की जीत होगी। प्रणाम पूर्णिया। ये पूर्णिया की आवाम, हम पूर्णिया की आवाम, हम तय करेंगे कि हमारे बीच आने वाला कौन है, हमारे सुख दुख में शामिल कौन होगा, हमारे मुद्दों को दिल्ली में कौन लड़ेगा, हमारे बाढ़ के हालात पर, हमारे रोजगार के सवाल पर, हमारे एयरपोर्ट के सवाल पर, हर मुद्दों को जो सबसे अच्छी तरीके से उठाएगा। माँ अपने बेटे को छोड़ दिया, भाई भाई को छोड़ दिया, पिता पुत्र को छोड़ दिया। उस समय पप्पू यादव ने गले लगाने का काम किया, स्मशान में जाने का काम किया, हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाने का काम किया। कोई अगर किया तो सिर्फ पप्पू यादव किया। जय नमस्कार। अब मौजूद है पप्पू यादव जी के नामांकन करने के लिए आए हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आखिरकार देखा जाएगा कि इस बार पूर्णिया का क्या लहर रहेगा, पप्पू यादव सिंहासन में बैठ पाएंगे कि नहीं, क्या लगता है? आप जानते हैं कि शुरू से ही पूर्णिया का जो भावना था, गरीबों का जो भावना था, वो पप्पू यादव से जुड़ा हुआ था। और दिल्ली के नेता और पटना के बड़े बड़े नेता पूर्णिया के भावनाओं को, जनता की जो भावना है उसको कुचलने का काम किया। आप जानते हैं कि उस पर थोपा गया है बहुत सारा निर्णय, और पप्पू यादव के राजनीति को भी कुचलने का काम किया गया है। पूर्णिया की जनता जाग चुकी है। आप देख लीजिएगा कि पूर्णिया की जनता बड़े बड़े नेताओं को जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और पप्पू यादव को भारी मतों से विजयी बना करके भेजने का काम करेगी। और देख लीजिएगा कि एक बहुत बड़ा गरीबों की जो मसीहा है उसकी प्रचंड जीत होगी। गिनीज बुक में जो पहले से नाम दर्ज है उससे बड़ा जीत होगी, आप देख लीजिएगा। कल जिस तरह से तेजस्वी यादव के सामने में महिलाओं, लेकिन सभी समर्थक पप्पू यादव का नारा लगा रहे थे, इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव बड़े चाहने वाले लोग अपनी भावनाओं के साथ तेजस्वी जी से कल मिलने आए थे। सभी पप्पू यादव को जो भावना, पप्पू यादव का गरीबों के जो मसीहा है उसको, उसकी भावनाओं को लेकर के तेजस्वी यादव के पास कुछ मिलने गए थे। लेकिन तेजस्वी का भावना उनके परिवारवाद को दर्शाता है और जो पूर्णिया की जनता है और बिहार की जनता है उसको कुचलने का काम करती है। सभी लोग जान चुकी है, उनका पर्दाफाश हो गया है कि सीमांचल से और कोसी से उनका कोई नाता नहीं है और उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। आप देख लीजिएगा, राजनीतिक में वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है। आप देख लीजिएगा, पप्पू यादव को एक बहुत प्रचंड जीत होगी और गरीबों के मसीहा के तौर में वो जाने जाते हैं और गरीबों का बेटा, पूर्णिया का बेटा संसद में भारी मतों से जाएगी। जिस तरह से लगता है पप्पू यादव का लोकप्रियता कहीं ना कहीं क्षेत्र में काफ़ी है, तो पप्पू यादव को वोट देने का क्या एक मकसद रहेगा, लोगों को क्या मिलेगा? अगर आप जानते हैं कि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होता है, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं भी हो, मजदूरों के साथ पलायन हो, कोरोना हो, पटना का बाढ़ हो, चाहे बिहार में आया हुआ बाढ़ हो, सुख दुख जितने भी मामलाएं हैं, जितनी भी समस्याएं, हर जगह पप्पू यादव प्रशासन से पहले पहुंचने का काम करते हैं और मदद करने का काम करते हैं। और पप्पू यादव का जो भावना है वो कहीं ना गरीबों के सेवाओं में, उनका रात दिन 24 घंटा उसी में बीतता है। एसी वाले डीसी वाले नेता क्या जाने गरीबों की भावना, गरीबों तक तो उनका आवाज़ पहुंचता नहीं है, उनको क्या पता है। पप्पू यादव पहले पहुंचते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए, वो क्या आवाज़ उठाने का काम करेगी। जिस प्रकार से देखा जाता है कि परिवारवाद कहीं ना कहीं बिहार में लागू है, तो क्या लगता है पप्पू यादव का कितना लोकप्रियता है, पूर्णिया में क्या कुछ कर पाएंगे? पप्पू, पूर्णिया, प्रणाम और पब्लिक, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेहं अखंडं अजंग भानुकोटि प्रकाशं। जो चंद्रमा की तरह शीतल में छाया देने के लिए पब्लिक के साथ में यहाँ उतरा है, उसके विषय में कहना क्या है? वो तो अखंड है, अजय हैं, इनको पराजित कर कौन सकता है? लेकिन मेरे कार्यकर्तागण नेवर फॉर ए मूवमेंट फिल्टर योर फेथ। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ जो कीप द प्रोग्रेस द पप्पू यादव एंड इंश्योर द पप्पू यादव। पप्पू यादव को रोक सकता है और उसको दिवालिया घोषित कर सकता है। यह अजय है, अखंड है, उदयकांत झा नामा मेरा, प्रखंड है धाम। जिस प्रकार से देख रहे हैं पप्पू यादव का कहना विजय भवा हो चुका है और लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या लगता है पप्पू यादव का जीत घोषित तय है? देखिए, पहले तो आपको बता देना चाहेंगे, पूर्व में 10 साल यहाँ से जो सांसद रहे आदरणीय हमारे सम्माननीय साहब सांसद महोदय, इतना बेहतर कार्य किए हैं, इतना बेहतर कार्य किए हैं। पहली तो हम लोगों को जीत की राह उन्होंने आसान की, क्योंकि ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है। और तुलना हमारी वर्तमान में जदयू और बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं उनका और पप्पू यादव जी का सीधा सीधा मुकाबला है। पप्पू यादव जी के और इनके बीच में यह पूर्णिया की आवाम, हम पूर्णिया की आवाम, हम तय करेंगे कि हमारे बीच आने वाला कौन है, हमारे सुख दुख में शामिल कौन होगा, हमारे मुद्दों को दिल्ली में कौन लड़ेगा, हमारे बाढ़ के हालात पर, हमारे रोजगार के सवाल पर, हमारे एयरपोर्ट के सवाल पर, हर मुद्दों को जो सबसे अच्छी तरीके से उठाएगा वो यहाँ खड़ी हर आवाम जानती है, हम जानते हैं। और इस पूर्णिया की विजय के साथ साथ हम कोसी और सीमांचल के बिहार में
हम भी हिस्सेदारी और हमारे हक और हकूक की बात आदरणीय हमारे राजेश रंजन और पप्पू यादव, अगर छपरा की राजनीति छपरा का नेतृत्व तय करेगा, नालंदा नवादा की राजनीति नालंदा का नेतृत्व तय करेगा, तो कोसी और सीमांचल की पूर्णिया की सरजमी से पूर्णिया का लाल हमारे कोसी सीमांचल का बेटा बिहार के नेतृत्व, कोसी सीमांचल के नेतृत्व और बिहार की राजनीति करेगा और उसकी शुरुआत ये पूर्णिया लोकसभा से होने जा रही है। क्या लगता है, और आपको हम बता दें जिस प्रकार से पप्पू यादव अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय किए थे, ये उम्मीद से कि महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उससे छल किए हैं। इस विषय में कितना आक्रोश है जनता में? जनता सब चीज़ जान चुकी है। हम तो पहले भी कह चुके हैं आपको कि पूर्णिया की भावना जो थी उनके विपरीत काम किया गया और विपरीत कैंडिडेट दिया गया और पूर्णिया की जनता तय करेगी। हम टिकट नहीं तय करेगी, पूर्णिया का जो अंगूठा दबेगा वो तय करेगा। आप देख लीजिएगा, प्रचंड जीत होगी और पूर्णिया की जनता की जीत होगी और कहीं की बिहार पटना और दिल्ली की जीत नहीं, पूर्णिया की जीत होगी और पूर्णिया की जनता की जीत होगी। प्रणाम पूर्णिया। क्या लगता है पप्पू, दो चार खूबी जो कि पप्पू यादव का बड़ा रहा होगा लोग प्रसिद्ध? दो चार खूबी ही नहीं, पप्पू यादव में खूबी ही खूबी है, जिस कारण ये जनसैलाब देख रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठ करके माननीय सांसद पप्पू यादव जी एक नहीं 5 बार सांसद रह चुके हैं, पूर्णिया से 3 बार निर्दलीय। मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने इनको निर्दलीय का ही टीका लगा करके भेजा है। इन्होंने 3 बार निर्दलीय और 2 बार मधेपुरा से MP बनने का काम किया है और पूर्णिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने जिस तरह की किसी भी तरह की घटना घटती है, सबसे पहले पुलिस प्रशासन से पहुंचने के पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं और उनका निवारण करते हैं। कोरोना जैसा महामारी में सभी अपने घर को छोड़ करके निकलते नहीं थे। माँ जो है कि पति जो है पत्नी को छोड़ देता था, पत्नी जो है पति को छोड़ देता था, माँ जो है बेटे को छोड़ देता था, बेटे जो है माँ को छोड़ देता था, लेकिन पप्पू यादव ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या लगता है बीमा भारती का इस बार पतन हो पाएगा? हाँ, ये तो कंफर्म है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम एक बात बोलना चाहेंगे, 2 लाइनें हमारे नेता के लिए 2 लाइन बोलने के लिए काफ़ी है। इंसानियत जिंदा है या मर गया, ये सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं। ये तो जनता बताएगी कि क्या है। अरे तो इंसानियत तो खत्म नहीं हुआ है ना। अगर इंसानियत जिंदा है तो हमारे नेता को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। और इंसानियत जिंदा है, इस चीज का देखने को मिलेगा। और पूर्णिया का EVM हैक कर लेगा पप्पू अरे यादव? कोई हैक नहीं होने वाला है, कुछ नहीं है। EVM भी अगर हैक होगा तो वो पप्पू यादव की तरफ होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। बोलते लोकप्रियता जिस प्रकार से पूर्णिया में है, हम मेरा कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से लोकप्रियता पप्पू यादव का है, लगता है कि EVM हैक हो चुका है, एक तरफ हैक हो चुका है, पूर्ण रूपेण हैक हो चुका है। EVM हैक होगा भी तो उन्हीं के तरफ होगा। पप्पू यादव दिख रहा है EVM में और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। बटन दाबने पप्पू यादव भी दिख रहा है। जिस प्रकार से कल तेजस्वी यादव जी आए बीमा भारती के रैली में, वहाँ उन्होंने हम लोग जो एक पब्लिक ओपिनियन के थे इसी प्रकार से देखा गया, लेकिन वहाँ तेजस्वी यादव जी को और हेलीकॉप्टर को देखने आए थे लोग, लेकिन पप्पू यादव का दिल में कहीं ना कहीं जगह था उनके लिए। 80% वहाँ पे जितने जनता था वो बोला तेजस्वी जी को देखने आया, लेकिन पूर्ण रूपेण अंदर से सब पप्पू यादव को ही लाइक करते थे। और वहाँ पे खुलेआम देखे होंगे नारा पप्पू यादव नारा लगते रहा, चलता हुआ वीडियो है, खुलेआम चल रहा है पप्पू यादव जिंदाबाद। इनके साथ चीटिंग हुआ है, बहुत बड़ा गलत हुआ। पूर्णिया चुनेगा, पूर्णिया। आप भी पत्रकार हैं ना, आप भी वोटर से हैं, आपको भी वोट देने का हक है ना। आज आप एक चीज हमें बताइए कि वोट किसे देना चाहिए? देखिए, जो विकास करे, जो बेहतर काम करे, जो समाज में हमेशा आपके साथ रहे, आपके सुख दुख में काम आए, उसी को चुनना चाहिए। आप मान लिए ना। तो इस चीज के लिए कौन खड़े हैं? तो आप कुशवाहा जी हैं या बीमा भारती जी हैं या पप्पू यादव जी हैं? ये तो आप लोग तो हम लोग देख लिए कि इनके सिवा कोई नहीं है। तो मैदान जीतते हैं, ऐसे नेता को लोग वोट नहीं दे तो वो धोखा होगा, नेता के साथ धोखा होगा। उनको वोट नहीं दे तो ऐसे नेता के साथ लोगों को। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? हम तो बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से चल के जी जी। पप्पू यादव के लिए? जी। पप्पू यादव नहीं, इंसानियत मानवता के लिए। वो इंसान और मानव के साथ खड़े हैं, इंसानियत और मानवता के साथ खड़े हैं। जब माँ अपने बेटे को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, पिता पुत्र को छोड़ दिया, उस समय पप्पू यादव ने गले लगाने का काम किया, श्मशान में जाने का काम किया, हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाने का काम किया। कोई अगर किया तो सिर्फ पप्पू यादव ने। 4 जून को आप देख लीजिएगा, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मार्च से कोई जीतेंगे तो पप्पू यादव जी ही जीतेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोकप्रियता कहीं ना कहीं अभी जो नामांकन के लिए आया है पप्पू यादव का, ये लोकप्रियता ये दर्शा रहा है कि आखिरकार इस बार पूर्णिया का सीट तय है और विजय है। आप देख रहे थे न्यूज़ जनता, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते किसी अगली वीडियो।